बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस लेक्चर इनहेरिटेंस। लेक्चर 1 में हम आपको करते हैं खुश आमदीद। बायोलॉजी ग्रेड 10th इनहेरिटेंस चैप्टर। So this lecture is actually सैम्पल वीडियो एक्चुअली। सो इसमें आप इस वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं और आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं ये कॉन्सेप्ट्स आपकी ग्रेड 10 के लेवल के मुताबिक कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं। और इफ़ पॉसिबल यूज़ ईयरफोन्स। ओके, तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स हैं भाई, ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स इसलिए आपके स्क्रीन पे रखे हुए हैं क्योंकि ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स लिंक्ड हैं। तो कोशिश करें हर ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझें। और ख़ासकर ये जो वीडियो है ये बेसिक्स आपके जो इनहेरिटेंस के जो बेसिक्स हैं वो इस वीडियो में कवर होंगे और साथ में कुछ एस्लोज भी हम कवर करेंगे। बेसिक्स आपके जब क्लियर होंगे तो फिर ईज़िली यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड इनहेरिटेंस और जितने भी क्वेश्चंस होंगे पेपर में आपके एग्ज़ाम में तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जब नॉलेज होती है तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट। तो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी और स्टूडेंट्स को आई थिंक ये समझने में मुश्किल होती है इसलिए बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे मिले थे। तो अभी मुझे तो ये लगता है कि आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं है इसलिए आपको ये चैप्टर समझना मुश्किल हो रहा है। इस लेक्चर को देखे बगैर आप नेक्स्ट जितने भी एस्लोज होंगे वो आप अच्छे से आप उनके अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आपको आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं बनेंगे अच्छे से। सो बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके स्क्रीन पे हम एक नोट हमने रखा है भाई, कंटेंट क्रेडिट इन दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन 10th लेवल। तो जितना भी कंटेंट है जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम डिलीवर करेंगे इस लेक्चर में तो वो ग्रेड 10 के लेवल के मुताबिक हैं। तो ये जो इनहेरिटेंस वर्ड है ये समझ कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आया होगा। तो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो खसूसियात होते हैं पेरेंट्स में वो ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं वो इनहेरिटेंस है, सही। तो वरासत कहते हैं इसको उर्दू में। तो इनहेरिटेंस इज बेसिकली द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अच्छा समझ आया जी। अब कैरेक्टरिस्टिक है इसको दूसरे अल्फाज में भी आ, उसको बयान किया जाता है जैसे ट्रेड्स, राइट। तो ट्रेड्स भी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं, राइट। ट्रेड्स और जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये दोनों एक ही वर्ड है, मतलब ये सेम मायने देते हैं। और अगर हम ट्रेड्स की बात करें या कैरेक्टरिस्टिक की कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एक दो एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। हाइट और आई कलर ये ट्रेड्स हैं भाई। तो ये ट्रेड्स क्या होते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस। इसमें हम इनहेरिटेंस के हवाले से स्टडी करते हैं। मतलब ये कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब इनहेरिटेंस का मतलब ये बनता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं वो इनहेरिटेंस कहलाता है। अच्छा सही हो गया जी। तो इसमें हम ये सारा जो भी हम पढ़ते हैं ये जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, सही हो गया। अच्छा, तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस। अच्छा, तो अगर हम चाहें, स्टूडेंट पूछते हैं भाई क्या हम इस इनहेरिटेंस को हटा के क्या हम यहाँ जो ना इसके बदले हम ये बोल सकते हैं कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जी बिल्कुल बोल सकते हैं, यू आर 100% राइट कि आप बोल सकते हैं जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होने वाले खसूसियात के हवाले से पढ़ते हैं, कैसे मुंतकिल होते हैं एंड वगैरह वगैरह, सही। तो फिर वो हम पढ़ सकते हैं लेकिन आपको ये टी कैपिटल स्मॉल करना होगा जी, सही। तो जेनेटिक्स डेफिनेशन क्लियर है ना। वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई जैसे हाइट हो गया, आई कलर, तो ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड्स हैं, खसूसियात, ये बच्चों में मुंतकिल होती हैं। वो सारा जितना भी ये स्टडी है ये जेनेटिक्स में आती है। Similar characteristics that pass from parents to their offspring are collectively called heredity. तो heredity और definition आपकी स्क्रीन पे समझ आ रही है कुछ? ये क्या चीज़ है भाई, समझ आ रही है? फेसबुक पे मीम्स तो इजीली समझ आती हैं, ये भी समझ आ जानी चाहिए। जेनेटिक्स से भाई पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन, राइट। आप देख सकते हैं कलर इज
actually transmitted, inherited. Okay. जनरल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें. हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? Mendel is known as father of genetics. Okay, so let's move towards second law, that is 15.1.2, that is understanding best law. Describe genes as the units of inheritance. आपको करना यूँ है कि भाई जीन्स को डिस्क्राइब करना है एज ए यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस. ये इनहेरिटेंस के मतलब इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ना, वालिदैन से बच्चों में जो करेक्टरिस्टिक्स मुंतकिल होती हैं वो इनहेरिटेंस है. तो इसके लिए जीन्स ज़िम्मेदार हैं. जीन्स आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस. जीन्स आर व्हाट? जीन्स आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो ये हमें बेसिकली बयान करना है. तो ये इस स्लो में हम कवर तो कर लेंगे, लेकिन आगे के जो स्लोज हैं उसमें भी ये चीज़ें आएंगी, तो फिर आपको और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट्स, राइट? क्योंकि ये जो स्लो है ये फिर आगे के स्लो से भी लिंक्ड है, तो फिर उसमें भी और अच्छे से आपको समझ आएगा. ओके, इस स्लो में हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स जितने भी इनहेरिटेंस में आती हैं वो भी कवर करेंगे, और ये जो स्लो है ये भी कवर करेंगे. सही. Genes are called hereditary units as the offsprings inherit different traits of parents through genes. Genes are called hereditary units. Genes को क्या बोलते हैं? Hereditary units बोलते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदार हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होने वाली ट्रेड्स को मुंतकिल करवाने के लिए. जीन्स के अंदर ही वो सब कुछ है. Genes are basically what? These are hereditary units, as the offsprings inherit different traits of parents through genes. ये जीन्स के ज़रिए ही तमाम ट्रेड्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं. तो अब ये जीन्स कहाँ होते हैं? ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स पे. सही. तो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं इन मेल एंड फीमेल गमीट्स. तो जो फीमेल और मेल गमीट्स हैं, जैसे मेल में स्पर्म इज गमीट और फीमेल में एग इज गमीट, राइट? उन गमीट्स में जो क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जीन्स पाए जाते हैं. तो जीन्स ये जो गमीट्स में सही जो क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं वो जीन्स क्या हैं? These are responsible to transmit characteristics from parents to offspring. ये एक बेसिक चीज़. आपको जितने भी पॉइंट्स हम आगे समझाते रहेंगे वो फिर आपने याद रखने हैं. सही. तो ये पॉइंट्स आप याद रखें, और हम ऐसे जो पॉइंट्स हैं ये हम ऐड करते जाएंगे, और आपने भूलना नहीं है. जो फर्स्ट पॉइंट है ये अगर आपको समझ आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप सेकंड पॉइंट पे जा सकते हैं. तो इसलिए हर पॉइंट को आपने समझना है, क्योंकि सेकंड पॉइंट हम जो ना एक और उसमें कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे, थर्ड पॉइंट में एक और कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे. तो जीन्स आर बेसिकली हेरिडिटरी यूनिट्स, और इन्हीं जीन्स के जरिए क्या होता है, जो ट्रेड्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं. और जीन्स कहाँ प्रेजेंट हैं? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स इन मेल एंड फीमेल गमीट्स. अब एग के अंदर या स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होंगे, और ये जीन्स जिम्मेदार हैं ट्रेड्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल करने के लिए. सही. जीन्स कंट्रोल द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. जीन्स क्या कंट्रोल करते हैं? हेरिडिटी और वेरिएशंस. हेरिडिटी, द कैरेक्टरिस्टिक्स those are actually present in the parent, और उस पेरेंट से बच्चे में मुंतकिल होने वाली फीचर्स जीन्स कंट्रोल करती हैं. और वेरिएशंस, अब देखें कुछ ही ट्रेड्स, कुछ ही खसूसियात पेरेंट से बच्चों में मुंतकिल होती हैं. ऐसा नहीं कि बच्चे जो ना एग्जैक्ट रेप्लिका हो अपने पेरेंट का, ऐसा तो नहीं होता. तो कहने का मतलब ये है कि वेरिएशंस भी तो आती हैं. तो वेरिएशंस भी बिकॉज ऑफ जीन्स. तो जीन्स फीचर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं वो फीचर्स भी कंट्रोल करता है,
और बच्चे में जो वेरिएशंस आती हैं, कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, और बच्चा कुछ उसकी कलर डिफरेंट या कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस तो मिलती हैं, बल्कि मोस्टली डिफरेंसेस हमें मिलती हैं, कुछ जो ना सिमिलरिटीज़ मिलती हैं। अब वो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को कौन कंट्रोल करता है? ये जीन्स ही हैं। These genes are responsible to control the heredity or variations. Variations क्या है? Basically differences का आना। आपके जो मदर फादर हैं उनसे तो आप डिफरेंट है ना, लेकिन आपके कुछ खसूसियात उनसे मिलती हैं और कुछ खसूसियात उनसे नहीं मिलती हैं। तो ये सारा कुछ किस वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ जीन्स। समझ आ रही है? अब थर्ड पॉइंट है, जीन्स आर स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जीन्स क्या हैं? डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं एंड आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स। तो जीन्स बेसिकली दीज आर स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब सेगमेंट से क्या मुराद है? एक छोटा सा हिस्सा डीएनए का, सही। जीन बेसिकली कुछ भी नहीं है, वो डीएनए ही है, लेकिन डीएनए के ऊपर डीएनए का थोड़ा सा हिस्सा वो जीन है, सही। जीन्स आर स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। आगे जाके हम पिक्चर्स दिखा के आपको आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाएंगे। जीन्स आर बेसिकली दिस आर स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो जीन्स आर बेसिकली ये सेगमेंट्स क्या हैं? सेगमेंट्स हैं ऑफ डीएनए। डीएनए के सेगमेंट्स हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये क्रोमोसोम्स पे। अब यहाँ तक तो बात ये क्लियर हो गई कि हम क्रोमोसोम जो हमने सेल साइकिल में पढ़ा था, तो अगर आपने सेल साइकिल वीडियो नहीं देखा, अब तक आपने सेल साइकिल नहीं पढ़ा या जो हमारा जो अपलोडेड वीडियो है वो नहीं देखा, तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी आपके, सही। तो देखें, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं ये क्रोमोसोम के हवाले से ही बात कर रहे हैं, और इनहेरिटेंस में क्रोमोसोम से हट के कुछ नहीं बात करनी हमें, सही। तो क्रोमोसोम के हवाले से ही बात करनी है, और जीन्स हो गए, डीएनए, ये तमाम क्रोमोसोम के अंदर ही है, सही। जीन्स कंटेन द कोड। अब जीन्स के जो इसके अंदर होता है बेसिकली एक कोड होता है, सही। जीन कंटेन द कोड एंड दिस कोड डिटर्मिन्स द ट्रेट्स इन एनी इंडिविजुअल। किसी भी बंदे में, किसी इंडिविजुअल में यही जीन के अंदर कोड ही बताएगा कि उसके कैसे खसूसियात होंगे, किस तरह का दिखेगा, किस तरह का कलर होगा। तो ये सारी चीज़ें जीन के अंदर कोड की शक्ल में मौजूद हैं, सही। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा ये जीन के हवाले से पढ़ा, और एस्लो है भाई, जीन्स क्या हैं? यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं। बच्चों में मुंतकिल होने वाले फीचर्स के ज़मादार हैं जीन्स। यही जीन्स की है वजह से ही क्या होता है? फीचर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चली जाती हैं। और जीन के हवाले से अब तक हमने पढ़ा हेरिडिटरी यूनिट्स हैं, ये फिर बच्चों में फीचर्स ट्रांसमिट करवाने के लिए यूज़ होते हैं, और ये क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। और जीन्स कंट्रोल द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जीन्स आर स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के कुछ खास स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं और ये क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं, और जीन कंटेन द कोड। यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा, सही। ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के ऊपर अगर हम क्रोमोसोम को खोल के देखें या उसको जूम करके देखें, तो बेसिकली उसके अंदर डीएनए मौजूद है। और डीएनए के ऊपर बेसिकली हमने कहा था सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं, सही। जीन्स क्या होते हैं? सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं। तो ये सारा जो ना, ये पूरा यहाँ से और यहाँ तक क्या है? ये डीएनए है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, दिस स्मॉल सेगमेंट की बात करें, तो ये एक जीन 1 है, और ये सेगमेंट की बात करें तो ये जीन 2 है। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि जीन बेसिकली वो कुछ भी नहीं है, वो डीएनए ही है। डीएनए के ऊपर स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स को हमने जीन का नाम दिया है, क्योंकि वो जो स्मॉल सेगमेंट है, जैसे कि हमने ये स्मॉल सेगमेंट लिया है यहाँ से यहाँ तक का जो हमने लिया है, ये जो स्मॉल सेगमेंट है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। इसमें कोड्स होते हैं बेसिकली।
कोड्स होते हैं और इन्हीं कोड से प्रोटीन बनता है। तो ये जो डीएनए है इसके ऊपर स्मॉल सेगमेंट्स जीन कहलाते हैं, और ये जो स्मॉल सेगमेंट जो जीन कहलाता है वो एक आम कुछ नहीं होता, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट कोड होता है जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करने के लिए वो कोड या वो इंफॉर्मेशन यूज़ हो रहा होता है। सही। देखें अभी इसके अंदर हमने कोड्स भी दिखाए हैं। अब ये जीन 2 है मिसाल के तौर पे, तो इसके अंदर ये कोड्स होंगे GTCAGATC, ऐसे जो ना आपको एक कोड मिलेगा। हकीकत में तो ह्यूमन के अंदर ऐसे तो ABCD में तो कोड्स नहीं लिखे होंगे, ये हम अपने आसानी के लिए अपने स्टडी के लिए ये चीज़ कर चुके हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि जीन के अंदर कोड होता है, और ये जो जीन है ये इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ होता है, और यही जीन है जो कि आपके ट्रेड्स जो ना आपके ट्रेड्स बेसिकली डिटरमिन करता है कि आपके जो आइज़ हैं उनका कलर, आपके हेयर कलर, तो जितने भी ट्रेड्स हैं वो तमाम जीन कंट्रोल करता है। सही। इसको और वजाहत करते हैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये क्रोमेटिड है। और सेल साइकिल अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ जाके पढ़ें, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट्स ये हमने बता दिए हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमेटिड बोलते हैं, और जब वो कंडेंस फॉर्म में ऐसे आता है एक्स फॉर्म में तो ये क्रोमोसोम कहलाता है। तो जैसे हमने कहा था क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं। सही। तो क्रोमोसोम मेडअप ऑफ किस से बने होते हैं? जीन से बने होते हैं, और जीन्स मेडअप ऑफ डीएनए। और जीन किस से बने हुए हैं? डीएनए से बने हुए, डीएनए मॉलिक्यूल से बने हुए। सही। तो डीएनए किस से बना हुआ है? बेसिकली दिस इज समथिंग वी आर नॉट स्टडिंग राइट नाउ, लेकिन हम आगे जाके पढ़ेंगे। सही। तो इसमें सबसे पहले आपके पास क्रोमेटिड था, उसके बाद क्रोमोसोम, उसके बाद क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं। तो जीन्स बेसिकली वो क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। सही। डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आपके पास क्या चीज़ है? ये आपके पास है, ये डीएनए है। और जैसा हमने कहा था डीएनए के ऊपर स्मॉल सेगमेंट्स होंगे, स्मॉल पोर्शंस होंगे, उनको हमने जीन का नाम दिया था। और हमने ये भी कहा था कि वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ना ये पूरा जो है ये डीएनए है, और डीएनए के ऊपर ये जो स्मॉल सेगमेंट्स हैं, स्मॉल पोर्शंस हैं, ये जीन कहलाते हैं। ये एक जीन हो गया, ये एक सेगमेंट है, ये एक जीन है, और ये एक जीन है। तो दीज जीन्स कंटेन व्हाट? दीज कंटेन कोड्स, और ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं या इंफॉर्मेशन रखते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करने की इंफॉर्मेशन रखते हैं। सही। और ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स जो ना लोकेटेड होते हैं। और दिस इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को आपने खोल के देखा तो उसमें आपको बड़ा सा एक चेन नज़र आ रहा है, और डबल स्ट्रैंडेड चेन है, वो डीएनए कहलाता है। और डीएनए के ऊपर स्मॉल पोर्शंस हैं जो कि जीन्स कहलाते हैं। ये कुछ नोट्स पढ़ें। जीन्स कॉन्सिस्ट ऑफ पोर्शंस ऑफ डीएनए, जीन कॉन्सिस्ट ऑफ पोर्शंस ऑफ डीएनए। हाँ भाई, पोर्शंस ऑफ डीएनए ना, डीएनए का छोटा सा यहाँ से यहाँ तक एक पोर्शन हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक पोर्शन। तो व्हाट? जीन इज बेसिकली दैट इज पोर्शन ऑफ डीएनए। सही। सेकंड इज जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, जीन तो डीएनए से बना हुआ है। यस, जीन्स आर मेड अप ऑफ जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। सही। तो ये बेसिकली ये सारा क्या है? डीएनए है। लेकिन हम क्या करते हैं? स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स को जीन का नाम देते हैं, और वो स्मॉल सेगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं जो कि कोड्स उनमें होती है, और वो फिर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, और उनमें वो इंफॉर्मेशन है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं। सही। और जीन इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है। क्रोमोसोम के अंदर ये सारा तो डीएनए है, और डीएनए का जो स्मॉल पोर्शन अगर मैं ले लूँ, शॉर्ट एक सेगमेंट ले लूँ, तो फिर वो क्या है? वो जीन है। सही। अब डीएनए किससे बना हुआ है? डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है,
और ये फिर हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने इतना ही याद रखना है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड से मिलके डीएनए बनता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है वगैरह वगैरह, जितने भी क्वेश्चन हैं वो आगे के स्लोज में कवर होंगे। अच्छा, एक समरी आपके सामने, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में है। और क्रोमोसोम आपने अलग किया, एक क्रोमोसोम के अंदर आपने देखा उसके अंदर एक बड़ी सी एक स्ट्रैंड है और स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड है, उसमें मतलब एक स्ट्रैंड के ऊपर दूसरा स्ट्रैंड लिपट के है ना, एक के ऊपर दूसरा लिपट के, मतलब ए से एक स्ट्रैंड है तो दूसरा स्ट्रैंड उसके ऊपर ए से है, तो ये आपको नज़र आ रहा है और वो कहलाता है डीएनए। और डीएनए, ये सारा डीएनए है। और डीएनए का अगर हम छोटा सा पोर्शन ले लें, ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम पोर्शन ले लें तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, जीन। और जीन वो एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डीएनए है, जीन स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डीएनए है। और दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो ये आपको समझ आ चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। देखें, एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स ख़राब ना हो। क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद है और डीएनए ये सारा डीएनए है। और डीएनए के ऊपर बेसिकली डीएनए का अगर हम थोड़ा सा हिस्सा ले लें सर के तौर पे, ये सारा डीएनए है। अगर इसमें से मैं ये यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन, इसको अगर मैं नाम दूं तो फिर ये जी से मैं डिनोट करता हूँ और ये बेसिकली जीन है। और ये जीन कंटेन्स कोड और इसमें प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन मौजूद है और ये ट्रेड्स कंट्रोल करता है ये पोर्शन से ही। तो इस तरह डीएनए के ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर्शंस होंगे, वो जीन कहलाते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा, जीन्स आर कॉल्ड हेरिडिटरी यूनिट्स, जीन्स हेरिडिटरी यूनिट्स हैं। और ये ऑफ स्प्रिंग में जितने भी ट्रेड्स पेरेंट्स से मुंतकिल होती हैं, उन ट्रेड्स को मुंतकिल इन्हीं जीन्स के ज़रिए ही करते हैं। मतलब जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रेड्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल करने के लिए। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन्स, सही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने क्रोमोसोम खोल के देखा था, क्रोमोसोम खोल के जब हमने देखा वो डीएनए है और डीएनए का स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स क्या हैं, ये जीन्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होगा ये क्या है, ये जीन है। तो आप कह सकते हैं कि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, सही। तो जीन्स कंट्रोल हेरिडिटी, जीन्स हेरिडिटी कंट्रोल करते हैं। और वेरिएशन जितने भी डिफरेंसेस आती हैं आपके पेरेंट्स से, तो आप डिफरेंट है ना, तो आप में कुछ खूसियत डिफरेंट होंगी। आइज कलर में भी डिफरेंट, हेयर कलर में भी डिफरेंट और मे नॉट भी। तो जितने भी डिफरेंसेस हैं वो फिर जीन्स ही कंट्रोल करते हैं और जितने भी सिमिलरिटीज़ हैं वो भी तो जीन्स कंट्रोल करते हैं। सो द टर्म जेनेटिक्स इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स आर स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जीन्स क्या हैं, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए है, राइट। जीन्स क्या है, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ये सारा डीएनए है और ये जो सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक ये जीन है, सही। एंड आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम। और ये कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर, सही। हमने क्रोमोसोम खोल के देखा था ना, क्रोमोसोम जूम करके उसको मजीद डिटेल में देखा तो फिर हमें डीएनए नजर आया, डीएनए के ऊपर स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स को हमने जीन का नाम दिया है। The hereditary units, what we called genes today, were proposed by Mendel as elementans. तो आज हम जो जीन्स के नाम से जानते हैं वो मेंडल ने एलिमेंटेंस के नाम से एक बताया था कि ये एलिमेंटेंस हैं, सही। आज हम उनको जीन्स के नाम से जानते हैं। As far as its physical and chemical nature is concerned, nowadays it is believed that gene is composed of nucleotide sequence of short segment of DNA which encodes the sequence of amino acids of a particular polypeptide. उम्मीद करता हूँ ये जितना भी कंटेंट है ये आपको समझ आ चुका होगा। अब इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है कि जीन्स जो हैं वो सेगमेंट ऑफ डीएनए हैं और इनमें कोड्स होते हैं, जीन के अंदर कोड्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड्स मतलब प्रोटीन की जो सीक्वेंस है
वो इंकोड करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन होती है भाई कि आप इस तरह के प्रोटीन्स बनाओ, सही इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। फिर आगे के जो स्लोस होंगे उनमें हम जब कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे तो फिर आपको इजीली समझ आएगा कि हाउ जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक प्रोटीन्स, राइट। जीन से डायरेक्ट प्रोटीन्स नहीं बनते लेकिन जीन के अंदर वो कोड मौजूद होता है, वो फिर आगे फिर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि भाई आपने ऐसे ऐसे प्रोटीन्स बनाने हैं, सही। तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जीन्स कैन मेक प्रोटीन्स, राइट। These segments of DNA are found in chromosomes। तो ये जो जीन्स है बेसिकली सेगमेंट्स ऑफ डीएनए है ना, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए क्या चीज़ है, ये सेगमेंट्स ऑफ डीएनए ये क्या है, ये GENE, ये जीन है बेसिकली, सही। तो ये जीन है, तो ये जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, फाउंड इन क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम में ही पाया जाता है। The place in the chromosome where the gene resides is called gene locus। प्लेस ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ये पूरा क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जहाँ जीन लोकेट करता है, सही। मिसाल के तौर पे ये वो जगह है जहाँ जीन ग्रीन कलर वाला, ये ग्रीन में जो है ये लोकस कहलाता है। और लोकस क्या चीज़ है बेसिकली, दैट इज वेयर द जीन रिजाइड्स, जहाँ जीन मौजूद है, सही। जहाँ जीन मौजूद है उस जगह को हम बोलेंगे लोकस। द प्लेस ऑन द क्रोमोसोम वेयर द जीन रिजाइड्स इज कॉल्ड जीन लोकस। मिसाल के तौर पे यहाँ इस पोर्शन में अगर जीन मौजूद है तो हम इसको बोलेंगे लोकस, सॉरी इसको हम बोलेंगे लोसाई। लोकस इज मैनी, सो लोसाई बोलेंगे। और लोसाई मिसाल के तौर पे अगर इस पोर्शन में कौन सा जीन मौजूद है, आई कलर्ड जीन मौजूद है, तो फिर इस पोर्शन को मैं क्या बोलूँगा, ये लोसाई है, सही, क्योंकि यहाँ जीन मौजूद है। और मैंने कौन सी एग्जांपल ले ली, मैंने एग्जांपल ली है आई कलर्ड जीन की। तो मिसाल के तौर पे यहाँ आई कलर्ड जीन है तो यहाँ आई कलर्ड जीन होगा। और नीचे यहाँ भी एक जीन है भाई, इस पोर्शन को भी मैं क्या बोलूँगा, इसको भी बोलूँगा लोकस। तो लोकस वो रीजन है, सही, क्रोमोसोम के ऊपर वो रीजन है जहाँ जीन पाया जाता है। तो ये जो है ये हेयर कलर जीन है, सही, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया। अब इससे आगे जो ना डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, ये नेक्स्ट स्लो आता है। और जितने भी आगे के स्लोस हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर इस लेक्चर से मतलब आपका कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक देनी है, कोई आपको लगता है कि ये बेड था, ये गुड था इस लेक्चर में, तो फिर आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, ज़रूर शेयर करें, क्योंकि फिर आपके फीडबैक पे हम काम करके फिर नेक्स्ट लेक्चर और अच्छे से और बेहतर तरीके से आपके सामने लेके आएंगे। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे भाई तो फिर हम बेहतरीन उसमें नहीं आएंगे लेक्चर में, और ऐसे ही हम चलेंगे। तो योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन। थैंक यू।